बागवानी स्पेशल में हम जो पुताई का सामग्री है वो लेने आए हैं और अभी हम यहाँ से पेंट कलेक्ट करेंगे। और जैसे कि आपने घर को देखा है तो आज हम किचन और जो हमारे बरामदे हैं वहाँ पे हम पुताई करेंगे। तो ये दो चीज़ें आज हम करने का ये है। बागवानी की बात हो और फल फूल पौधों की बात ना हो तो मज़ा अधूरा हो जाता है। आज बागवानी में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज दिखाने का प्रयास करूंगा कि उन तमाम पलों को जो रविवार में हमने रविवारी विशेष में आपके साथ हम साझा करेंगे, उन तमाम क्षणों को कि हमने क्या किया। मधुमक्खी का छत्ता है, आप देख पा रहे होंगे, और ये धीरे धीरे बड़ा हो गया है। पर आज जो है ना ये दो मुझे काट चुके हैं। और ये देखिए मेरे पैर में यहाँ पे जो है ना ये मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे ये देखिए ये इस तरह से इसके निशान पड़ गए हैं। तो ये दो जो काट रहे हैं ये थोड़ा सा दौड़ाना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि ये अब जो है ना ये खूंखार होते जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब इनका समय भी आ गया है कि ये अब इसमें रस भर गए हैं और ये अब यहाँ से हमें भी जो है अब सतर्क होने की ज़रूरत है। हम चाह रहे थे कि इसको हम ना निकालें और इसको वापस जो है ये अच्छे से रहें और यहीं से चले जाएं, पर ये सीढ़ी से आना जाना करना भी थोड़ा कठिन हो रहा है। तो अब हम समझ रहे हैं कि आज जो है ना इसको किसी भी तरीके से अब भगाना के प्रयास करेंगे, क्योंकि नहीं तो रास्ता जो है वो हमें तकलीफ दे होगा। क्योंकि जो जिस तरह से काट रहे हैं और जो जलन महसूस हो रही है ये थोड़ा खतरा हो सकता है। इसीलिए हम नहीं चाह रहे थे कि इनको यहाँ से भगाएं, पर हम अब यहाँ से इसको भगाने का आज प्रयास करेंगे। संडे स्पेशल में ये भी एक चीज़ें था, आपने बार बार इसको देखा है और हमने इसको दिखाने का प्रयास भी किया था। तो पर लेकिन आज ऐसा है कि ये थोड़ा सा हमें काट रहे हैं, तो भाई काटेंगे तो फिर हम तो रख नहीं पाएंगे ना अपने पास। इसीलिए हम इसको जो है अब यहाँ से हटाने का प्रयास आज करेंगे। क्यारियों को जमाने का प्रयास किया है। आप देख रहे होंगे हमारे जो गुआवा है, जो अमरूद है, वो अब पहले तो क्या था, यहाँ टायर में हमने जो टमाटर रोपे हुए थे उसको हमने निकाल दिया है। और इसमें हमने जो चूँकि इसको भी मिट्टी और पानी की ज़रूरत होगी और ये पौधा भी धीरे धीरे बड़ा होगा, तो अभी छोटे से पौधे में भी देखेंगे तो ये फल जो है अब लग रहे हैं। इसके तो दो चार फल हम पिछले बार भी खाते हुए आपको दिखाए थे। इस बार देखेंगे तो इसमें उससे कई गुना ज़्यादा फल जो है आ गए हैं। यहाँ अभी ऊपर तक आप देखेंगे तो आपको फल यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ नीचे आप देखेंगे तो हर टहनी में आपको फल जो है अमरूद के लगे हुए दिखाई देंगे। तो ये एक अच्छा है कि थोड़ा सा कद्र भी इसकी करने की ज़रूरत होती है। इस छोटे से पौधे में अगर आपको 25-30 अमरूद लग जाएं तो कहना ही क्या होगा। तो ये अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको जतन करके इनमें से हम अच्छी पैदावार प्राप्त कर पाएँ। तो हमने किनारे पर रोपण किया हुआ था, उसको भी हम यहाँ ले आए हैं और देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से ग्रो करता है। अभी देखेंगे तो ये पहले छोटा सा एक नन्हा सा पौधा था, अभी इसकी शाखाएं जो है वो बढ़ती हुई जा रही है। और हो सकता है कि आने वाले समय में जो बरसात का मौसम आएगा ये थोड़ा सा और अच्छे से ग्रो करे। और इसमें भी हमने पहले जो है टमाटर रोपण किए थे। अब धीरे धीरे क्योंकि टमाटर की पैदावार जो है वो थोड़ा कम होते जा रहा है, तो हम लोगों ने उसको निकाल करके जो है इसमें हमने अंगूर को रोपण किया है। क्योंकि इसमें भी अगर तक जो जड़ है अगर मिट्टी में जाएंगे और अच्छे से इसमें उपज आएगी तो मैं समझता हूँ कि अंगूर को भी में खाद पानी मिट्टी मिलेंगे तो ये भी आगे ग्रो करेगी और आसानी से जो है ये फलेंगे फूलेंगे। तो हमने भी इसको एक गमला दे रखा है ताकि इसकी उपज जो है यहाँ से हो सके। हमने अभी सभी क्यारियों में जो है तो पानी डाल रखा है और सभी क्यारी में पानी सिंचित करने के बाद जो है जैसा कि हम बताते हैं कि थोड़ा सा जो है बागवानी में आपका जब पानी आप डालते हैं और उससे जो है ताज़ी ताज़ी सब्जियां आप तोड़ लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने टमाटर अभी जो कि तोड़ लिया है और हम अपने साथ अभी टमाटर को लेके जा रहे हैं किचन में। तो ये एक अवसर होता है
कि आपको गौरवान्वित महसूस होता है, खुशी महसूस होती है कि आप अपने बागवानी में टहलते हुए, कुछ एक्टिविटी करते हुए फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल सभी प्रकार से आप स्वस्थ और सुदृढ़ हो सकते हैं। तो हम यही कहेंगे सभी से कि आप भी कुछ करें, कुछ ऐसा प्लान करें कि आपका भी मन प्रफुल्लित हो, स्ट्रेस फ्री हो, समय का प्रबंधन हो सके, आप कार्य को सुचारू रूप से कर सकें और अपने समय का सही ढंग से उपयोग कर पाएँ, जिससे कि आप अपने जीवन में नित नए कुछ आयाम, नित नए कुछ ऊंचाई को छू सकें। आज के इस रविवारी स्पेशल में एक बात अवश्य कहूँगा कि जो जल है, जल को आप किसी भी नाम ले लें, चाहे नीर कहें, वाटर कहें, पानी कहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जल तो जल है, जिस रूप में उसको डाल दें उसका आकार ले लेता है, जिस रंग में डाल दें उस रंग को ले लेता है। उसी प्रकार परमपिता परमेश्वर है। परमपिता परमेश्वर को, प्रभु को, भगवान को किसी भी नाम से पुकारें, उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान तो भगवान है, परमपिता है। फ़र्क तो हमको पड़ता है, हम कैसे कर रहे हैं, हमारा आचरण क्या है, हमारा व्यवहार क्या है, हम किस दिशा में जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो मुख्य रूप से आज के रविवारी स्पेशल में यही कहूँगा कि आप नेक विचार के साथ एक सही दिशा के, सही दृष्टिकोण को अपनाते हुए अपने जीवन को धन्य करने का प्रयास कीजिए। अपने जीवन के साथ साथ अपने मानसिक, नैतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक इन सभी दृष्टिकोणों को आपको सोचने की ज़रूरत होगा। जब इस तरह से आप सोचेंगे तो आपका जीवन भी धन्य होगा और आप कुछ ऐसा कर पाएंगे जो दुनिया चाहेगा आपके जैसा करना। तो बनिए मेरे साथ, रविवारी स्पेशल का आनंद लीजिए और देखिए आज के इस रविवार में हमने किन किन बातों को ध्यान रखा है, क्या क्या हमने कार्य किया है। आज मुख्य रूप से हमने घर की पुताई हो, बागवानी हो या फिर आप कहें तो बागवानी की क्यारियों को देख रेख करने की बात हो, वो सभी चीज़ों को हम आज करने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आज की बागवानी में आप हमारे जो पुराने टमाटर के पौधे थे उन सब की जगह हमने नए नए चीज़ें को स्थापित करने का प्रयास किया है। आइए देखें बागवानी में और आनंद लीजिए। और मैं पहुंच चुका हूं जो प्रकृति की गोद में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। जो हमारे बागवानी के लिए कुछ फल फूल वाले पौधे लेने के लिए मैं पहुंच चुका हूं और यहाँ पर आकर के मैंने जो है अभी 2 पौधे अपने लिए चुने हैं। एक है आम का और दूसरा है अनार का। ये 2 पौधे भी अभी हमारे जो किचन गार्डन है, हमारे जो बागवानी है उसमें ये सुशोभित होंगे। और यहाँ आकर के लगा कि हाँ, बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो छोटे से ही फल देना शुरू कर देते हैं, कम हाइट के होते हैं, हाइब्रिड पौधे होते हैं। तो उन सभी पौधों का उपयोग जो है बागवानी में आप कर सकते हैं। तो हमने भी सोचा है कि इस बार जो है बागवानी में कुछ इस प्रकार करें कि उन पौधों को सम्मिलित करें जिनको कि हम वहाँ से फल हम आसानी से प्राप्त कर सकें। बागवानी करना चाहते हैं आप या कुछ नया अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो प्रकृति की गोद में आपको आना पड़ेगा। प्रकृति की ऐसी चीज़ें हैं, प्रकृति ही वो धरा है जो हमको हर चीज़ दे के जाती है। तो आज हम अपने बागवानी में उन तमाम चीज़ों को धीरे धीरे इंक्लूड करने जा रहे हैं। मैं तो लेने आया था यहाँ केला का जो पौधा होता है, जो छोटे से पौधे में भी फल आना शुरू हो जाते हैं, पर यहाँ पे अभी मुझे वो उपलब्ध नहीं हो पाया है। मैं यहाँ जो मुख्य रूप से आम और अनार, ये 2 चीज़ें मुझे यहाँ दिखे हैं और मैं उसको अभी लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जैसे फूल है, देखिए छोटे से इसमें भी फूल किस प्रकार से खिल रहे हैं। तो बागवानी में आप इन तमाम चीज़ों को सम्मिलित करेंगे धीरे धीरे तो आपका जो बागवानी है वो बेहतर भी होगा, अच्छा भी होगा और आपको भी लगेगा कि मेरे बागवानी में नित नए नए पौधे, नए नए चीज़ें सम्मिलित होते जा रहे हैं। तो मैं आज रविवार का दिन इस समय का सदुपयोग करते हुए प्रकृति के साथ मुझे बागवानी में एक खेलने का अवसर मिला, आने का अवसर मिला और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ आकर के कि बहुत सारे ऐसे पौधे और ऐसे फलदार पेड़ हैं
कि जिसे आप अपने बागवानी में शामिल करना चाहिए। मेरे पास हालांकि अमरूद हैं, पर यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये अमरूद लाल वाले अमरूद हैं और बिल्कुल छोटे से इसमें से जो है ये फलना शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से आप जब छोटे छोटे पौधों को आप अपने इसमें लेके आएंगे तो आपको आनंद भी लगेगा और एक अच्छा अनुभूति भी होगी। तो बागवानी में आप जब, जैसे ये देखिए यहीं पे, अगर इस बागवानी में मेरे साथ आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये नींबू का पौधा है। यहाँ देखिए आप, नींबू का जो पौधा है अगर आप देखेंगे तो इसमें हर टहनी में यहाँ पे फल आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जब आप अपने बागवानी में एक छोटे से पौधे को आप रोपित करते हैं तो आप उसको देखेंगे कि आपको उससे बहुत सारा चीज़ें, आपको फल और सभी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो ये आज हम इस बागवानी में अपने लिए कुछ नए और ताज़े चीज़ें लेने की कोशिश कर रहे थे और आए हुए थे। तो हमने मुख्य रूप से 2 चीज़ें हमको मिला है। और बागवानी में आप देखेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें तो करते ही रहते हैं, पर नए चीज़ों को सम्मिलित करते हुए अपने इस बागवानी में एक अच्छा प्रयास करने का कोशिश कर रहे हैं। और आपको दिखाने का मतलब ये है कि आप भी कुछ करें ऐसा कि दुनिया आपके जैसा करना चाहे और आप एक प्रेरणादायक बन पाएँ, आप एक नई चीज़ें, नए सोच के साथ आगे आ पाएँ। तो हम अभी बने हुए थे इस बागवानी ब्लॉक में और आपने देखा एक नर्सरी का एक ओवरव्यू, जहाँ पे अनेकों प्रकार के पौधे आपको दिखाई दे देते हैं। तो आप मेरे साथ बनिएगा और जानने की कोशिश करिएगा कि हर रविवार को कुछ न कुछ हम विशेष करने का प्रयास करते हैं, कुछ न कुछ खास हम अपने करना चाहते हैं ताकि वो आप तक साझा कर पाएँ। आज सुबह से हम लगे हुए थे और ये बागवानी में हम अपने सम्मिलित कर रहे थे कुछ चीज़ों को, उसको आपको दिखाने का भी प्रयास। हम आए हुए थे अर्थ बायोटेक और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने पूरे बागवानी को यहाँ इनके जो प्रकृति की गोद में जो इन्होंने थीम लेकर के कार्य कर रहे हैं और पूरे जो इनकी जो कहना चाहिए बागवानी, हम बागवानी नहीं कहेंगे, ये नर्सरी है। तो नर्सरी में अनेकों प्रकार के पौधे, अनेकों प्रकार की चीज़ हमने देखा और आज हम इनसे लेके जा रहे हैं ये मैंगो। और इनका भी कहना है कि ये मैंगो खूब फलेगा और मुझे विश्वास है क्योंकि पहले भी मैंने इनके यहाँ से अमरूद लेके गया था तो अमरूद बहुत अच्छे से फले हुए थे और बहुत अच्छे तादाद में अभी फल भी रहे। तो ये मैं आपसे मैं निवेदन करूँगा कि आप अपना इस नर्सरी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कितने लोग आते हैं, किस प्रकार से चल रहा है, कैसा है इसका। सर ये यहाँ ऐसा है कि 20 अभी लेबर चलते हैं डेली का और यहाँ डेली पौधे बाहर भी जाता है, यहाँ से उड़ीसा, अपना झारखंड, एमपी सभी जगह यहीं से पौधे जाते हैं। प्लस यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ सभी प्रकार का आपको प्लांट मिल जाएंगे, फ्लावर से लेकर फ्रूट तक, सब वाजिब दाम है और सब गारंटी के साथ। ऐसा नहीं है कि सर हम आज दिए पौधे कल आपको फल नहीं आएगा, ऐसा नहीं है सर। देखिए अभी ये जाम के पेड़ है सर, साल भर हो गई है, ये फल लेने के लायक हो गए। देखो ये 12 मासी आम है सर, इसमें साल में 2 बार आएंगे फल। आप इसको आप ग्रो बैग चाहे आप कार्टून जो भी है आप लगा सकती है। ज़्यादा से ज़्यादा हाइट आएंगे सर 4 फीट लास्ट। और ये बहुत अच्छी आम है सर, ये 12 मासी थाई का है, ये बेस्ट क्वालिटी से। थोड़ी देर के लिए हम गार्डन में बैठ चुके हैं और हम खाद जो है यहाँ से हम परचेस करेंगे, जो DAP वगैरह है। हालांकि हम ये सब ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक पे वो करते हैं, गोबर खाद हमारा पर्याप्त होता है। पर इन्होंने कहा कि जो अमरूद है उसमें थोड़ा सा आप DAP और एक खाद और मिलाने की बात कही है। अगर अभी फल आ रहे हैं और उसमें थोड़ा सा आप जब उनको मिला देंगे तो फल भी मीठे होंगे और आपकी जो प्रोडक्ट जो फल है उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, उसका ग्रोथ भी बढ़ जाएगा। क्योंकि गमले में रहते हैं तो उसमें ग्रोथ थोड़ा सा कम आता है, पर आप जैसे उसमें थोड़ा फर्टिलाइज़र का उपयोग करेंगे तो उसमें ग्रोथ भी बढ़ जाएगा। तो इनका कहना है, तो मैं चूँकि सब चीज़ें जो है गोबर खाद और जो मिट्टी है अगर उसको नियमित रूप से आप कर रहे हैं, उसमें पानी बराबर डाल रहे हैं तो आपका ऐसे ही फल जो है अच्छे आ जाते हैं। पर इन्होंने सजेस्ट किया तो मैं सोचता हूँ कि हम उसको लेके जाएं। तो चलिए देखते हैं अभी ये आगे कैसे होंगे, क्योंकि समय जो है कटते जाता है, धीरे धीरे बीतते चला जाता है। और उस समय में हम पकड़ लें, जैसे आज अगर हम लगाएंगे इनको तो आने वाले समय में ये फल हमें देंगे। और हमें आशा और विश्वास भी है कि हमारे यहाँ जो है अच्छी पैदावार आम की और अनार की हमको घर में ही खाने को मिल जाएगा।
तो हम कोशिश करेंगे और आगे भी हम आपके साथ इन तमाम पलों को साझा करने का प्रयास करेंगे। तो बनिए, देखिए और जानिए और कुछ करिए कुछ ऐसा। बार बार हम कहते हैं कि आपको कुछ करना है क्योंकि आप कर्म भूमि में हैं, और कुछ ऐसा सकारात्मक करिए जिसका परिणाम जो है सकारात्मक हो, रिजल्ट जो है सकारात्मक निकले और एक प्रेरणा लोगों के लिए बन पाए। रविवारी स्पेशल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बागवानी में नए सदस्य को हम जोड़ने जा रहे हैं और मैंगो रोपण करेंगे। ठीक है ना, मैं डाल देता हूँ। और थोड़ा डाल दूँ, हो गया। हमने आज रविवार घर की पुताई हमने की है और समय जो मिला था सोचा कि उसको सही तरीके से उपयोग करते हुए घर का जो है साफ़ सफाई भी हो जाएगा और इस बहाने जो है हम अलग अलग कलर से घर को कलर भी कर पाएंगे। तो हमने आज मुख्य रूप से कलर का कार्य कर लिया है, उसको हम आपको दिखाने का भी प्रयास करेंगे और जहाँ जहाँ बचा हुआ है उसको भी हम पूर्ण करने का एक कोशिश करेंगे। तो हमने मुख्य रूप से पुताई का भी आज बीड़ा उठाया था और सोचा कि उसको भी हम पूरा कर लें, ताकि समय तो ऐसे ही चला जाता है, पता ही नहीं चलता है कब जो है समय निकल जाए। तो इसीलिए इस बार मुख्य रूप से जो छुट्टी का एक समय था अप्रैल महीना में, तो रिपोर्टिंग वगैरह करनी होती है तो ऑफिस में भी बैठना पड़ता है। तो शुक्रवार शनिवार 2 दिन तो मैं ऑफिस में ही बैठा और आज जो संडे का समय मिला था तो मैंने सोचा कि इसको पूर्ण रूप से जो है घर में उसको उपयोग करूं। आप इंटर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हमने जो है पूरे घर को हमने पुताई करके इस तरह से कलर कोडिंग कर दिया है। वॉलपेपर से हमने इसको, तो वॉलपेपर तो पहले ही से लगे थे पर अभी हमने इसको जो है पूरे घर को हमने एक अलग अलग कलर देने का प्रयास किया है।